वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो कल हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यूस करते हुए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, पॉलिनोमियल के फैक्टर करना। ठीक है, जब हमें पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सके या फिर हमें इसका कोई फैक्टर मिल जाए पॉलिनोमियल का, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में? बस यही लिखा हुआ है मैंने हिंदी में। अब जैसे देखो इसके फैक्टर कैसे करें। जैसे ना हमें एग्जाम्पल क्या दे दिया, x+2। इसने कह दिया कि इसका एक फैक्टर है और इसका भी, मतलब जो x+2 है ना, यानी कि x की वैल्यू कितनी दे दी, -2। इसमें भी पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाए और इसमें भी पुट करें वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करे वो फैक्टर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो x बराबर -2 है वो क्या हो गया, इसका एक, यानी कि x+2 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर। आई बात समझ में? ये दो पॉलिनोमियल दे रखी थी, इनका क्या दे रखा था, फैक्टर। हमें चेक करना था कि क्या सच में x+2 इसका फैक्टर है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और वो सेटिस्फाई करा दी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या आ गया, एक x+2। आई बात इतनी समझ में? अब आगे है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब होता है कोई भी आपको ना एक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, बस उसके फैक्टर बना दो, सिंपल। जैसे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाए 30, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए 17। तो बस सिंपल इसके फैक्टर बना रखे हैं 15 और 2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 17 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 30। यहाँ से क्या निकल गए, इसके फैक्टर। आई होप ये आपको सिंपल आता होगा फैक्टर करना। अब कुछ ना एल्जेब्रिकल और ना ये चीज़ें हैं ना, ये हमारी सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट, एचटेट में भी आती हैं, तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट, एचटेट, केवीएस तीनों के लिए, ठीक है। देखो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, अब इसमें x+y का होल स्क्वायर, ये सिंपली हमको याद रहता है, हमें ये भी याद रहता है x माइनस, और ये भी याद रहता है। हम कहाँ पे भूलते हैं, हमें ये नहीं याद रहता x+a x+b क्या होता है, तो ये होता है x² a+b x और ab। अब ये इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, ये तो हमें सिंपल तीनों चीज़ें याद रहती हैं कि x, इसको a+b का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। ये हमें मोस्टली बच्चों को ये याद रहती है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ याद नहीं रहती नीचे वाली। तो ये क्या होता है, x+a x+b x² a+b x+ab, या फिर इसको ba भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने आगे पीछे लिख रखा है, इसको ab और ba दोनों बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल लो, या ab बोल लो या ba बोल लो, बात सेम है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। देखो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे हमें ना सीटेट में है, सीटेट के प्रीवियस ईयर में चेक करना, आपको सेम यही क्वेश्चन मिलेगा, 105 × 108। या तो आप इसको ना मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लो, या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर निकाल लो। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करेंगे, देखो 105 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 + 5, और 108 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 8। यानी कि इसको यहाँ से कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी आ गई 100, a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 8। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका यहाँ से क्या आंसर निकल जाएगा, कितना, 11,340। आई बात समझ में कैसे यूज़ करना है। और इसके बाद जो ये सारी आइडेंटिटी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बच्चे अक्सर इन्हीं में गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो तीनों तो ऊपर वाली हमें आसानी से याद रहती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ठीक है। अब a+b + c का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ x y लिख रखा है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो क्योंकि वो ना a+b + c बोलने में ईजी रहता है। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं x+y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, प्लस 2xy + 2bz + 2zs। देखो मैं इसको a+b में बोल के दिखाती हूँ, a+b + c का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ac। आई बात समझ में। अब a+b x+y का क्यूब क्या होता है, x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy × x + y। सिमिलरली आपका x माइनस वाला, भाई इसको तो याद रखना, ठीक है। इसमें यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि प्लस होता है माइनस, x का क्यूब - y का क्यूब -3xy x - y, इसमें सब में माइनस आता है, ये चीज़ें याद रखना माइनस वाले में। अब क्यूब के
माइनस वाले में क्या होता है, सब में माइनस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पता क्यों कंफ्यूज होते हैं, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें ना प्लस आ जाता है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब माइनस वाले में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 3 वाले में सेम, मतलब माइनस ही आता है, प्लस नहीं आता, याद रखना ये बात, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आता है जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये तो भाई याद रखना, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको तो आपको भाई डायरेक्ट याद ही कर लो, मैं तो ये बोलूँगी, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे आपको और भी वो याद रखनी पड़ेगी, तो मतलब भाई इसको तो डायरेक्ट याद कर लो कैसे भी करके, ठीक है। समझ में आया इतना? सो अभी के लिए इतना ही, बाकी अब हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।